बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से व्हिपिंग क्रीम। बाज़ जगहों पे क्रीम मिल नहीं रही होती है, बाज़ार की बहुत महंगी पड़ती है, तो घर में थोड़ी सी चाहिए तो कैसे बना सकते हैं। तो केक डेकोरेट करना हो, पेस्ट्री करनी हो तो घर में ये कैसे बनाएंगे, दूध से बनाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी यहाँ पे दूध लिया है मैंने। ये जो आम रूटीन में हम दूध लेते हैं डेली बेसिस पे, उससे मैं तैयार करूँगी। दूध को बॉयल दिला लेना है और जैसे दूध पे बॉयल आ जाए इसे आँच इसकी हल्की कर देनी है। जैसे हम आम रूटीन में बॉयल दिलाते हैं इस तरह ही दिलाएंगे। और जब ये झाग फूलने लगे, ऊपर से देख सकते हैं कि झाग अच्छे से साइडों से फूल चुकी है। बॉयल पे है दूध, बॉयल नहीं आने देना, लेकिन आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। लो करके 2 मिनट के बाद फिर इसे थोड़ी देर के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा हाई करेंगे, फिर लो कर देंगे। इससे क्या होगा, मलाई बहुत मोटी आएगी ऊपर और उससे हमारी अच्छी व्हिपिंग क्रीम बनकर तैयार होगी। दूध की बलाई से क्रीम तैयार करेंगे। तो ये क्रीम जो हम बाज़ार से इतनी महंगी लेते हैं, हम घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। तो दूध को बॉयल आ चुका है, अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पे रखा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो फिर इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखेंगे। अच्छा जी, फ्रिज में रखने के बाद इस अब हमने निकाल लिए हैं। इसके ऊपर अच्छी खासी मोटी मलाई आ चुकी है। अब यहाँ पे लेंगे एक बाउल और एक छलनी। हम इस मलाई को उतारना है। इस मलाई को लेंगे और इस तरह इस छलनी में डालते जाएंगे। घर में इजीली व्हिपिंग क्रीम हम कैसे बनाएंगे ये तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मलाई सारी उतार लेनी है हमें। तो आगे चलकर ये प्रोसेस बताऊंगी कि ये कैसे हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे और कैसे आम टेट्रा पैक क्रीम की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई मैंने उतार ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो लिक्विडी पार्ट है वो चाहिए। मोटी फ़ैट नहीं लेंगे, जो ज़्यादा हैवी फ़ैट होती है वो ऊपर रह जाएगी छलनी के। और जो लिक्विडी फ़ैट होती है ज़्यादा जमने वाली नहीं, वो फ़ैट हमें चाहिए। असल में वही व्हिपिंग क्रीम होती है। तो यहाँ मलाई मैंने सारी उतार ली है और इस तरह किसी चम्मच की मदद से, या देखिए इसको हिलाते हुए जो आसानी से नीचे नीचे चला जाए बाउल में पार्ट, वो हमें चाहिए। तो देख सकते हैं जो बाउल में जा रही है वो व्हिपिंग क्रीम है। तो इस तरह हिलाते हुए जो लिक्विडी पार्ट है, हमें पतला वाला हिस्सा है, बलाई के ऊपर एक मोटी तह होती है और इसके नीचे क्रीम नमा बलाई होती है, वो हमें चाहिए। तो इस तरह चम्मच की मदद से ज़्यादा नहीं, हार्डली नहीं दबाएंगे, सॉफ्ट हैंड से दबाएंगे। और दबाना भी नहीं है, हिलाना है आपको, बस जस्ट हिलाएंगे और जो लिक्विडी पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। तो उससे हम व्हिपिंग क्रीम तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मोटी फ़ैट है, ज़्यादा हैवी बलाई है, वो ऊपर रह जाएगी और ये है हमारी व्हिपिंग क्रीम। तो इस तरह चम्मच की मदद से मैं अच्छे से निकाल लूँगी और जो ऊपर वाली फ़ैट है वो मक्खन बनाने के काम आएगी। तो उससे हम बटर बना सकते हैं। तो इस तरह छलनी पे मारेंगे तो भी इजीली निकल जाएगा। ये पतले वाला पार्ट है, हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी खासी हमारी क्रीम नीचे निकल आई है। और ये ऊपर जो बोटी रह गई है इसे हम मलाई वाले डिब्बे में डाल देंगे और वो हमारे मक्खन के काम आ जाएगी। उससे मक्खन तैयार कर लेंगे। ये वाला हिस्सा यो ज़्यादा फैटी रह गया है, इसे हम मक्खन बनाने के काम करेंगे। तो ये देखिए, ये है असल में व्हिपिंग क्रीम। तो अब ये बलाई इतनी ठंडी नहीं है, हमें जैसे व्हिपिंग क्रीम यख ठंडी चाहिए होती है व्हिप्ड करने के लिए, मैं व्हिप्ड करके भी आपको दिखाऊंगी, वैसे ही ठंडी कर लेंगे। तो यहाँ जी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंडी हो चुकी है, जम चुकी है थोड़ी सी। तो हमें जमी हुई भी नहीं चाहिए, इसमें क्रिस्टल भी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इसके क्रिस्टल ख़त्म हो जाए। और यहाँ एक बीटर लिया है, इसे बीट कर लेंगे। ये बाज़ार वाली व्हिपिंग क्रीम से थोड़ी जल्दी व्हिप्ड हो जाती है, 1 मिनट तक करेंगे
और माशाल्लाह देख सकते हैं कि 1 मिनट तक किया और काफ़ी थिक हो चुकी है क्रीम, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत इजीली हो रही है। और घर में आपने कप केक बनाने हो या फिर कोई छोटा केक बनाना हो या पेस्ट्री बनानी हो तो उसमें इजीली ये काम आ जाएगी। तो घर में आप बना सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून चीनी का डाल दिया है और थोड़ी देर और बीट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगी, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी आपको। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है और स्टिफ पीक बनने लगे हैं। क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम, घर में जो हम आम रूटीन में दूध ले रहे होते हैं उसके ऊपर से ही बनाई है। तो इसी तरह मैं आइसक्रीम में भी यही क्रीम यूज़ करती हूँ। रख कर दोनों टाइम के दूध की उतार लेती हूँ, 2 दिन की उतार लें, फ्रीज़र में रख दें तो ईज़िली आप उसे आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं और बहुत से और डिज़र्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इससे आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी क्रीम बनी है। एक पाइपिंग बैग में डाल ली है तो इससे डिज़ाइन बनाएंगे। बनाने तो नहीं आते लेकिन जो भी आता है मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट बनी है। क्रीम बताएगी कि कितनी परफेक्ट बनी है, वो भी इजीली हम घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बन रहे हैं। और मैं अब फ्लावर बना कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त फ्लावर इससे बन रहा है। जितनी अच्छी क्रीम होगी उतनी ही अच्छी डिज़ाइनिंग होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्रीम बन कर तैयार हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह ये इतनी परफेक्ट तैयार होती है कि आप इसे कप केक के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई पेस्ट्री बनानी हो उसके ऊपर लगा सकते हैं, डिज़र्ट बनाना हो झटपट में घर से इस तरह निकालें और बना लें। कोई बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आपको जो घर में दूध लाते हैं डेली बेसिस पे उससे ही मिल जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और अगर आप किसी खाने में इस्तेमाल करने चाहते हैं तो व्हिप्ड ना करें, एज ए टेट्रा पैक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाज़ार से लाते हैं वही हम नॉर्मल क्रीम के तौर पर भी खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा जी, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।